हाय फ्रेंड्स, दिस इज डाइटिशियन निशा गुप्ता। वेलकम टू माय चैनल हील लाइफ। गैस की प्रॉब्लम ना बने, क्योंकि गैस की प्रॉब्लम जब एक्टिवेट हो जाती है तो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देती है। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम भी होने लग जाती है। तो अपनी गैस का ध्यान रखें कि गैस ना बने। आप जो भी खा रहे हैं उसको सही तरीके से खाएं। 32 टाइम्स हर बाइट को चबा चबा कर खाएं। इससे भी गैस का प्रोडक्शन कम होने लगता है। अपनी डाइट का पोर्शन साइज कंट्रोल करें, जिसकी वजह से हम ओवर ईटिंग ना करें और गैस ना बने। सर्पासन का पोज ले लें। दोनों हाथों का ग्रिप बनाकर कमर पे रखें। आगे से धड़ को और पीछे से घुटनों तक के भाग को उठा दें और पेट पर करें रोलिंग। पुरानी से पुरानी कॉन्स्टिपेशन ठीक हो जाती है, पेट का मोटापा कम होता है, बॉडी की टोनिंग हो जाती है। आएंगे धीरे धीरे वापस। धनुरासन। एड़ी पंजे मिलाएं, पीछे से घुटनों को मोड़ें, दोनों हाथों से टखनों को पकड़ें। श्वास को भरते हुए पीछे से पैरों को उठा दें और श्वास को बाहर निकालते हुए आगे से धड़ को भी उठा दें। कमर की बीमारियां, घुटनों की बीमारियां, अस्थमा की प्रॉब्लम सब ठीक हो जाती हैं इसको करने से। मूलाधार चक्र प्रभावित होता है, हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम ठीक होने लगती है। आएंगे बहुत ही धीरे धीरे वापस। बस आप वही करेंगे। नाव आसन का अभ्यास। दोनों हाथों को सिर की ओर ले जाएं। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को उठाएं 90 डिग्री पे और धीरे से बैठें। दोनों हाथ कानों के साथ लगे हुए नितंबों पर डोलते जाएं। आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। एड़ी पंजे मिलाएं, राइट पैर को मोड़ें, ग्रिप बनाएं हाथों से और दबाएं पेट को। श्वास को बाहर निकालते हुए चिन को लगाएं। दूसरी टांग को जमीन से लगा के रखें पूरी। श्वास भरते हुए गर्दन वापस और श्वास को बाहर निकालते हुए टांग को सीधा करें। लेफ्ट टांग को मोड़ें, दोनों हाथों की ग्रिप बनाकर दबाएं पेट में। श्वास को भरते हुए चिन को लगाएं। धीरे धीरे गर्दन वापस, टांग को सीधा करें। दोनों पैरों को एक साथ उठाएं, मोड़ें, दबाएं पेट में। और श्वास को बाहर निकालते हुए धड़ को उठा दें। गठरी आसन। गर्दन वापस ले आए और करेंगे डोलन आसन। ऊपर नीचे, डोलते जाएं, डोलते जाएं। दाएं बाएं करें अब।
आ जाएंगे धीरे धीरे वापस। सर्वांग आसन, सर्वांग आसन, एड़ी पंजे ताने, हथेली का रुख पृथ्वी की ओर, श्वास भरते हुए पंजे ऊपर 90 डिग्री पर रोक दे, श्वास बाहर निकालते हुए तथा हथेलियों पर जोर देते हुए पैर को सीधा कर ले। कमर पर पूरी हथेलियां नीचे से नीचे इस प्रकार रखें कि कंधों का सारा शरीर एकदम सीधा हो जाए। बहुत सुंदर। आएंगे धीरे धीरे पैरों को मोड़ते हुए, बैलेंस बनाते हुए वापस। विश्राम करें, एक दो गहरे लंबे श्वास लें और बाहर निकालें। विपरीत करणी मुद्रा। धीरे धीरे श्वास को भरते हुए दोनों पैर ऊपर, सिर तथा सर्वाइकल क्षेत्र पृथ्वी से लगे रहते हैं इसके अंदर। हथेलियां हिप्स के ऊपर, जिससे कि नितंबों से लेकर पंजों तक का पूरा भाग आसमान की ओर तिरछा होकर तन जाता है। आएंगे बहुत ही धीरे धीरे वापस। क्षण भर का विश्राम कर लें। मूल बंद। मूल बंद लगाने के लिए आप किसी भी अवस्था में बैठ सकते हैं। पद्मासन, सुखासन, सिद्धासन या वज्रासन में भी आप बैठ सकते हैं। इसके अंदर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को, यानी कि जो आपके मल मूत्र वाले पॉइंट्स हैं, निष्कासन अंग हैं, उनको ऊपर की तरफ खींचकर होल्ड करना मूल बंद कहलाता है। आप इसको जितना देर रोक पाए रोकें, ढीला पड़ जाए फिर से आप अपने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को ऊपर की तरफ खींचकर होल्ड करके बैठें। ये कहलाता है मूल बंद। इसको करने से बहुत फ़ायदे मिलते हैं। पैर के अंगूठे से लेकर नाभि तक का भाग इसको करने से प्रभावित होता है। रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स एंड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इसको करने से ठीक होने लगते हैं। करेंगे उद्यान बंद। आप उद्यान बंद को पूरा श्वास बाहर निकाल कर भी कर सकते हैं और श्वास को भर कर भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा जो इफेक्टिव है वो श्वास को बाहर निकाल के है। तो अभी हम करते हैं बाह्य कुंभक त्रिबंध के अभ्यास में आपको उद्यान बंद सिखाते हैं। धीरे धीरे पूरा श्वास बाहर निकालें। पूरा श्वास बाहर निकालकर नाभि मूल को रीढ़ से लगाना उद्यान बंद कहलाता है। इसके अंदर आपको कैसे पता चले कि आपका उद्यान बंद लगा है? आपके पेट के अंदर 2 से 2.5 इंच का गड्ढा बन जाता है, जिसको कि उद्यान बंद कहते हैं। ल्यूकोरिया की प्रॉब्लम है, महिलाओं की बीमारियों के अंदर मोटापा दूर करने के लिए ये बहुत ही सुंदर एक अभ्यास है उद्यान बंद। करेंगे अग्निसार क्रिया। गहरा लंबा श्वास भरें, पूरा श्वास बाहर निकालें, मूल बंद का प्रयोग करें और पेट को पर्दे की तरह हिलाते जाएं। करेंगे वायु मुद्रा का अभ्यास। वायु मुद्रा के लिए जो हमारे हाथों की 5 उंगलियां होती हैं, ये 5 उंगलियां इंडिकेटर होती हैं। ये अग्नि, ये वायु, आकाश, पृथ्वी एंड जल। जब आप वायु को अग्नि से दबा देते हैं तो ये वायु मुद्रा बन जाती है। और आप इस मुद्रा में अगर आप वज्रासन में बैठते हैं तो आपको सबसे अच्छा रहता है कि आप वज्रासन में बैठे। आप इसको किसी भी समय कर सकते हैं। 48 मिनट की इसकी सर्विस होती है। आप 16-16 मिनट के 3 सेट भी कर सकते हैं। तो आपको वायु के प्रोडक्शन में और हर्निया की बीमारी के अंदर बहुत ज़्यादा लाभ होने लग जाता है। करेंगे मूर्छा प्राणायाम।
इसके लिए आपने पहले आराम से सुखासन में या पद्मासन में बैठ जाएंगे। इसके बाद दोनों हाथों के अंगूठे कानों में फंसाएंगे कि आपको बाहर का शोर ना सुनाई दे। पहली फिंगर को आँख पे रखेंगे, बीच वाली फिंगर को आप अपने दोनों नॉस्ट्रिल के ऊपर हल्के हाथ से रखेंगे अभी। बाकी दोनों फिंगर्स को अपने होठों के ऊपर और नीचे रखेंगे। नाक से श्वास को भरेंगे और अपनी फिंगर से दोनों नॉस्ट्रिल को बंद कर लेंगे और त्रिबंध का अभ्यास करेंगे। जालंधर बंद, आपने अपनी ठोड़ी को कंठकूप से लगाया, उसके बाद उद्यान बंद, नाभि मूल को रीढ़ से लगाया और मूल बंद। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को ऊपर की तरफ खींचकर होल्ड करना। जितनी देर आप रोक सकते हैं आप रोकें। आपको रुकने की सामर्थ्य खत्म हो रही है तो धीरे से अपनी नाक को रिलीज कर दें और श्वास को ले लें। और जब पूरा श्वास बाहर निकल जाए तो कानों से अंगूठों को बाहर निकाल दें। इस प्रकार से आपने मूर्छा प्राणायाम, मन को, दिमाग को बहुत ज़्यादा शांति मिलती है ये करने से। करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम के लिए लेफ्ट हैंड की हम ज्ञान मुद्रा, राइट हैंड की प्राणायाम मुद्रा, राइट नॉस्ट्रिल पे अंगूठे को रखेंगे, लेफ्ट से श्वास भरेंगे। पूरा श्वास भर के जो आपकी जो सबसे छोटी फिंगर है और रिंग फिंगर है इसको हम रखेंगे लेफ्ट नॉस्ट्रिल पे और राइट अंगूठे को हटाते हुए राइट से श्वास को बाहर निकाल देंगे। पूरा श्वास बाहर निकलने के बाद फिर से राइट नॉस्ट्रिल से श्वास को भरेंगे, अंगूठे से नाक को बंद करेंगे और लेफ्ट उंगली को हटाते हुए लेफ्ट साइड से श्वास को बाहर निकाल देंगे। इस प्रकार से कि एक साइकिल पूरी हुई। आपको ये करते जाना है। ऐसा आप 5 मिनट तक कर सकते हैं, 5 से 10 मिनट अच्छी प्रैक्टिस होने पे। और कोशिश करें मूल बंद को लगा के रखें। मूल बंद माने एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स को ऊपर की तरफ खींचकर होल्ड करने को मूल बंद कहते हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम का अभ्यास करने से हाई ब्लड प्रेशर बहुत जल्दी नॉर्मल होने लग जाता है। दोनों हाथों को इस तरीके से क्रॉस करेंगे और मुंह से श्वास को भरेंगे। मुंह से श्वास भर के दोनों हाथों के अंगूठों से नाक को बंद कर देंगे और फिर गर्दन को नीचे ले जाके त्रिबंध का अभ्यास करेंगे। और जब ना रुका जाए तो वापस आके नाक से श्वास को बाहर निकाल देंगे। देखिए किस प्रकार से करना है। जब आपसे ना रुका जाए तो नाक से श्वास को बाहर निकाल दें और अपने जो फेस को ठीक से कर लें और वापस आ जाएं। एक बार फिर से देखेंगे इसको। करेंगे भ्रामरी प्राणायाम। भ्रामरी प्राणायाम करने के लिए दोनों हाथों के जो अंगूठे हैं उन्हें कानों में ऐसे फंसाओ कि बाहर का शोर ना सुनाई दे। शेष उंगलियों को चेहरे पर रख दें। नासिका से गहरा लंबा श्वास भरें, मूल बंद लगाएं और भंवरे के समान गुंजन करना है इसके अंदर। पूरा श्वास बाहर निकल जाने पर ही कानों से अंगूठों को बाहर निकालें। मन की चंचलता दूर होती है भ्रामरी प्राणायाम करने से। यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।